हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आपने ये पाठ पढ़ा होगा, त्योहारों का देश हमारा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। तो अब मैंने आपको कविता में शब्दार्थ बताए थे। अब हम इसको वापस करते हैं। तो बच्चों देखिए, शब्दार्थ मतलब कि हुलसना। तो शब्दार्थ में हुलसना का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। शब्दार्थ हुलसना, प्रसन्न होना। हुलसना का मतलब होता है प्रसन्न होना। गाथा, कहानी। गाथा, कहानी। खुशबू, सुगंध। खुशबू का मतलब क्या होता है? सुगंध। मल्हार, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। मल्हार क्या होता है बच्चों? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक मल्हार, एक राग। रसधारा, रस की धारा। रसधारा, रस की धारा। अब बच्चों, अब ये है उच्चारण के लिए। तो ये क्या हमारे कठिन शब्द है, इनको बच्चों आपको अभ्यास करना है। रफ कॉपी में अपनी रफ कॉपी लेनी है और इसको बोलकर लिखना है और अभ्यास करना है। तो देखिए, लोकतंत्र, इसको कैसे बोलते हैं? लोकतंत्र। वासंती, मल्हार, त्योहार, तमाशे, मुबारक और क्रिसमस। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। मल्हार, क्रिसमस। त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? तो बच्चों, त्योहारों का देश हमने पढ़ा था, किसे कहते हैं? त्योहारों का देश भारत को कहा जाता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? त्योहारों का देश उत्तर एक। त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? त्योहारों का देश भारत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? भारत को कहा जाता है। भारत को कहा भारत को कहा जाता है। त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे दूसरा है, आजादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? तो बच्चों, आजादी के दिन तिरंगा किस चीज की याद दिलाता है? त्याग और बलिदान की दिलाता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2। आजादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की गाथाओं की याद दिलाता है। आजादी के दिन तिरंगा, आजादी के दिन, आप अपने साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखते रहिएगा बच्चों। आजादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की याद दिलाता है। याद दिलाता है। आजादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की याद दिलाता है। याद दिलाता है। तो बच्चों, अब हमारा उत्तर नंबर 3 है। उत्तर नंबर 3 क्या है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस, गणतंत्र गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये त्योहारों का देश किसे कहते हैं? त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। आजादी का तिरंगा किसकी याद दिलाता है? तो आजादी का तिरंगा वीर शहीदों की गाथाओं की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो अब हम करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। त्योहारों का देश हमारा, तो इसमें आपने कविता याद की होगी, तो आप सबको पता होगा। हाँ, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। क्या लिखेंगे? हमको
हमको इससे, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमको इससे त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, होली नहीं समाती है। तो क्या आएगा? राखी के दिन बहन खुशी से, राखी के दिन, राखी के दिन बहन खुशी से, राखी के दिन बहन खुशी से, राखी के दिन बहन खुशी से, राखी के दिन बहन खुशी से होली नहीं समाती है। दिवाली पर दीपदान, और क्या है? दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियां खिल बतासे हैं। फुलझड़ियां फुलझड़ियां खिल बतासे हैं। फुलझड़ियां खिल बतासे हैं। ठीक है बच्चों, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियां खिल बतासे हैं। रंगों की बौछारें, होली के दिन, क्या आएगा बच्चों? कि होली के दिन रंगों की बौछार है। होली पर रफ ढोल मंजीरे, होली पर ढबढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये रेगिस्तान हो गए। तो रेगिस्तान की पूर्ति करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, राखी के दिन बहन खुशी से होली नहीं समाती है, दीपावली पर दीपदान, फुलझड़ियां खिल बतासे हैं, होली पर ढबढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। तो बच्चों अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा क्या है? सही शब्दों पर सही का और गलत शब्दों पर गलत का क्या लगाइए? चिन्ह लगाइए। सही शब्दों पर सही का और गलत शब्दों पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए बच्चों, 15 अगस्त आती है। अ महिला दिवस, ब शिक्षक दिवस, स आजादी का दिवस और द बाल दिवस। तो बच्चों कब आती है 15 अगस्त? 15 अगस्त आती है आजादी का दिवस कहते हैं। 15 अगस्त को हम क्या कहते हैं? स आजादी का दिवस। तो हमारा आंसर क्या आएगा? स आजादी का दिवस। अब एक ख, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। तो बच्चों लोकतंत्र की झांकी कौन लेके आती है? अ होली, ब 26 जनवरी, स दिवाली या द ईद। तो बच्चों हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है वो है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी लोकतंत्र की झांकियां लेके आती है। आंसर आएगा हमारा ब। ये हमने कविता में भी पढ़ा था कि लोकतंत्र की झांकियां लेकर 26 जनवरी आती है। तो बच्चों इस तरीके से हुआ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? तो आप सबको पता ही है, आप सब अपने जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के राखी बांधती है और भाई बदले में उनको उपहार देता है ना। तो क्या लिखेंगे? राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? तो उत्तर नंबर 3, राखी का त्योहार कैसे मनाते हैं? तो हम क्या लिखेंगे कि राखी के दिन बहन भाई के, राखी के दिन बहन भाई के राखी बांधती है ना बच्चों? बहन भाई के राखी बांधती है। भाई की कहाँ राखी बांधती है? बहन भाई, राखी के दिन बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है। कलाई पर राखी बांधती है। राखी बांधती है। बहन भाई की कलाई पर क्या बांधती है? राखी बांधती है। और भाई क्या देता है? और भाई अपनी बहन को
और भाई अपनी बहन को, भाई अपनी बहन को क्या देता है बच्चों? उपहार। क्या देता है? भाई अपनी बहन को उपहार देता है, उपहार देता है। इस प्रकार राखी का त्योहार मनाया जाता है। इस प्रकार राखी का त्योहार मनाया जाता है। देता है, त्योहार मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया कि इस तरह हमारा राखी का त्योहार मनाया जाता है। क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? आपने इसको अपनी कॉपी में, इसको अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। ठीक है, इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप लिख के इन क्वेश्चन आंसर को याद कीजिएगा बच्चों। क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? तो क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं बच्चों? क्रिसमस पर हमें क्या उपहार मिलते हैं? क्रिसमस के दिन हमें क्रिसमस के दिन हमें क्रिसमस क्रिसमस के दिन हमें क्रिसमस के दिन हमें खिलौने और क्रिसमस के दिन हमें खिलौने और बधाई पत्र मिलते हैं। बधाई पत्र मिलते हैं, खिलौने और बधाई पत्र मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि हमारे देश में उत्तर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में हर समय को क्योंकि हमारे देश में त्योहार मनाए जाते हैं। हर तो क्या लिखेंगे? हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे देश में हर माह कोई ना कोई क्योंकि हमारे देश में कोई ना क्योंकि हमारे देश में हर माह कोई ना कोई क्योंकि हमारे देश में हर माह कोई ना कोई त्योहार हर माह कोई ना कोई हर माह कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है क्योंकि हमारे देश में हर माह कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहा जाता है। इसलिए इसे त्योहारों का देश कहा जाता है।
इसे त्योहारों का देश कहा जाता है। देश कहा जाता है। अब आगे है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं। आपने इस प्रश्न को उत्तर को लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। उत्तर 6, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं। तो वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के भाव उठते हैं। तो हम लिखेंगे वीर शहीदों की वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में त्याग और बलिदान के भाव उठते हैं। त्याग और बलिदान के भाव उठते हैं। बच्चों, तो आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। कि भावना के भाव उठते हैं। अब हम आगे चलते हैं। भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है। तो बच्चों सिंपल है, ईद। क्या आएगा? ईद। ईद भाईचारे के त्योहार का संदेश देता है। उत्तर नंबर 7। ईद भाईचारे का संदेश देता है। ईद क्या देता है? भाईचारे का संदेश देता है। ईद भाईचारे का संदेश देता है। अब हम आगे चलते हैं भाषा की बात। तो बच्चों एक शब्द में लिखना है, ये आप सबको पता होगा। कि बहनों का त्योहार है। तो बहनों का त्योहार क्या है बच्चों? आप सब बताएं। हाँ, रक्षाबंधन। बहनों का त्योहार क्या है? रक्षाबंधन। बहनों का त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। लोकतंत्र का दिवस है 26 जनवरी। लोकतंत्र का दिवस कौन सा है? 26 जनवरी। अब एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था मल्हार। जो मल्हार होता है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। मल्हार वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है, शहीद। इसी तरीके से बच्चों ये हमारा लेसन पूरा होता है। तो आप ये सब जो क्वेश्चन आंसर हैं, इन सबको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और साथ में ही इसको याद कीजिएगा। तो बच्चों इसके साथ ही मैं आपको ये याद करना है, कल हम नए टॉपिक के साथ, नए विषय हिंदी में नए पाठ के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।